तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, बीसी तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, बीसी तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, बीसी तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, जोर से बोलो नाश हो, नाश हो, नाश हो, जोर से बोलो नाश हो, नाश हो, नाश हो, सारे बोलो नाश हो, नाश हो, नाश हो, सारे बोलो नाश हो, नाश हो, नाश हो, जोर से बोलो नाश हो, नाश हो, नाश हो, आवाज भी आई। ये हिंदुस्तान में कौन सी टेंडरिंग ऐसी है जो कामयाब रही है? एग्जाम्पल दीजिए मुझे, आप एमसीडी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लीजिए, सब जगह भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। कर्मचारी साथियों के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए है कि जो सारा निजीकरण करने जा रही है। 150 पोस्ट से एनटी के थ्रू निकाली है और हमसे 150 करोड़ रुपए लेके फिर जेब के अंदर भर रखे, जिसका ब्याज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज नहीं आई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीछे वालों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, डुक लिया जिंदाबाद, डुक लिया जिंदाबाद, डुक लिया जिंदाबाद, दुकुल सा जिंदाबाद, दुकुल सा जिंदाबाद, दुकुल सा जिंदाबाद, SC ST जिंदाबाद, SC ST जिंदाबाद, SC ST जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक भारी हुजूम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारी जो हैं आज अपनी मांगों को लेकर उमड़े हुए हैं। तो हम जान लेंगे इन्हीं से कि आज क्या मांग है, किस मुद्दे पर लेकर आप जो है बीसी का घेराव कर रहे हैं। मुद्दा हमारा यही है कि 11 जुलाई को ई टेंडरिंग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारे कर्मचारियों को लागू कर दी है, जिसके अंदर 180 पोस्टें उन्होंने दी है। इसमें 100 पोस्टें जो लैब की है, 60 पोस्टें जो MPS की और 20 पोस्टें क्लर्कों की जो है। और इसी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जब NT के थ्रू हमसे जब पैसे लिए, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे सम्मानित साथी हैं, कम से कम 15 लाख लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया NT के थ्रू जो है। और इन्होंने महिलाओं से, हमारे SC ST के सम्मानित साथियों से 1000 रुपये फीस दी। तो 1.5 लाख को आप इंटू कर लो 1000 से, तो 150 करोड़ लेके और ये ई टेंडरिंग हमारे कर्मचारियों को ऊपर थोप रही है जो है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक ई टेंडरिंग वापस नहीं होगी। और इसी की आवाज़ के साथ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ साथ, क्योंकि हम डुकू से हैं, मैं डुकू का जनरल सेक्रेटरी रविंद्र कुमार पांडे, प्रधान जी हमारे साथ ही हैं, देवेंद्र शर्मा जी। हमारे साथ चारों संस्थाएँ हैं, चाहे वो डुकुलिया है, चाहे वो हमारे डुकुलसा है, चाहे हमारे SC ST एसोसिएशन है, चाहे वो OBC एसोसिएशन है। सारी संस्थाएँ मिलकर धरना करी है और इस मुहिम में सब जने अपनी आहुति डालेंगे जो है। और जब तक ई टेंडरिंग वापस नहीं होगी, धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा। लगातार तो देश में प्राइवेट हो रहे हैं सब चीज़ें, तो वो तो बोलने की फायदा इस चीज़ से, तो आप विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ से फ़ायदा तो अडानी अंबानी जी को है, या भारत सरकार में जो बैठे हुए हैं, मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं, ये उनको फ़ायदा है जो है। लेकिन हम कर्मचारी यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम में जो है हर एक महीने 30 कर्मचारी रिटायर होते हैं जो है। तो ईयर लगा लो 360 कर्मचारी रिटायर हुए जो है। और ये ई टेंडरिंग ला के यहाँ पे सिर्फ जो ऊपर के लेवल के लोग हैं, AR लेवल के लोग, जो DR लेवल के लोग वो रहेंगे, बाकी सेक्शन ऑफिसर तो जो ई टेंडरिंग लागू करें, हम इसका विरोध करें कि ई टेंडरिंग लागू की जाए। जब आपने 1100 पोस्ट से NT के थ्रू निकाली है और हमसे 150 करोड़ रुपए लेके फिर जेब के अंदर भर रखे, जिसका आप ब्याज खा रहे हो, उसका टेस्ट कराओ, कर्मचारी को लो अंदर जो। किसने लिया? ये यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 150 करोड़ लिया, 150 करोड़, 3 साल हो गए और 15 महीने हो गए। NT के थ्रू 1100 पोस्ट निकली है जो है, उसके हम कागज मुहैया करा देंगे आपको जो है। तो ये प्रशासन जो बिका हुआ आज की डेट में, इनके साथ NT का इनका तालमेल कुछ हो गया जो है। ई टेंडरिंग वहीं पे उन्होंने 100 पोस्टें जो लैब की निकाल रखी है, वही टेंडरिंग का थ्रू यहाँ पे निकाल दी 11 जुलाई को जो नोटिस निकाला गया। और कल उसका लास्ट डेट है, हम उसका विरोध करें और विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक ई टेंडरिंग वापस नहीं होगी। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुकू का प्रधान हूँ। हमारी जो मुख्य मांग है, जैसा बादशाह जी ने बताया, उन्होंने हमारी कुछ पोस्टों को ई टेंडरिंग जैम, जिस तरह जैम होता है ना, जैसे सामान खरीदते हैं मार्केट से, वैसे इन्होंने टेंडर डाल दिया है 2 साल के लिए ये पोस्टें हमें चाहिए। तो उससे तो यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता ही खत्म हो जाएगी। जो आदमी 2 साल के लिए सिस्टम में आ रहा है, चाहे वो कहीं मर्जी काम कर रहा है, उसको क्या है 2 साल बाद वो रहेगा नहीं रहेगा, तो गुणवत्ता कहाँ रहेगी। एक तरफ हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय बनाना है हमने, भाई दुनिया में हमारी रैंकिंग बढ़े, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो रैंकिंग कहाँ जाएगी।
जो आदमी 2 साल के लिए आ रहा है उसको क्या रैंकिंग से लेना है यूनिवर्सिटी की से? 2 साल उसकी तो नौकरी 2 साल है। और हमारी पेंशन्स है, हमारी दूसरी चीज़ है। कल की डेट में आज तो हमारा सारा स्टाफ है यहाँ पे, हम जानते हैं भाई फलाना एसओ है, फलाना सीनियर असिस्टेंट है, उसके पास जाएंगे। कल जब ई टेंडरिंग आदमी अंदर बैठा होगा तो हमें क्या पहचानेगा वो? या तो सारा सिस्टम जाम होने वाला है। और ये जो इनकी पॉलिसी है, ये जो प्राइवेटीकरण की बात आपने अभी सेक्रेटरी साहब के सामने रखी है, प्राइवेटीकरण से फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को फ़ायदा हो रहा है ना। सरकार का मतलब क्या? लोकतंत्र में क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? जो हम लोग हैं हमारी कोई इमेज नहीं है क्या? सिर्फ सरकार फ़ायदे के लिए चलेगी क्या? पब्लिक का कौन सा फ़ायदा है? कौन सा काम यूनिवर्सिटी में होता है? आप ये बताओ, आज की डेट में जो सिस्टम है, जब से यूनिवर्सिटी चल रही है, कौन सा काम, कौन सी शिकायतें आपके पास, मीडिया के पास या गवर्नमेंट के पास जा रही है कि यूनिवर्सिटी में ये काम नहीं होता है? सारे काम तो टाइम पे हो रहे हैं। कौन सा काम नहीं हो रहा? कभी एग्जाम लेट हुआ हो, कभी कोई काम लेट हुआ हो तो बताओ, तो कौन सा नया फ़ायदा होगा? तो पर DUVC जो है लगातार मीडिया में दावे करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही अच्छे से चल रही है। DUVC दावे करता है इसलिए PVC की पोस्ट क्यों हटा दिया यहाँ पे? आप पूछना चाहते? दिल्ली विश्वविद्यालय सिस्टम के अंदर आज तक जितने भी वाइस चांसलर रहे उन्होंने PVC जरूर रखा है। ये पहला वाइस चांसलर है जिसने, योगेश सिंह ने भी नहीं रखा था, लेकिन इसने तो PVC रखा ही नहीं है, पोस्ट ही खत्म कर दिया, ऑफिस ही खत्म कर दिया है। तो क्या काम खत्म हो गया यहाँ का? क्या लगता है आपको, आपकी मांगे मानी जाएंगी अब? नहीं, हमारी मांग कैसे नहीं मानेंगे? ये लोकतांत्रिक देश है और ये इतना हजूम जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एक जेन्युइन डिमांड के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। मांगे मानी नहीं जाएंगे तो मनवाएंगे। पर इस साल में आपको बताओ कि तमाम प्रदर्शन यहाँ पर हुए हैं, छात्र भी सड़कों पर मुड़े थे, पर उनकी भी मांगों को नहीं माना गया। नहीं, इस साल में प्रदर्शन ही नहीं हो पाए। इस साल में प्रदर्शन नहीं हुए कोरोना की वजह से। जो हमारे प्रदर्शन हुए ड्यू टू कोरोना, जब हम प्रदर्शन के लिए निकले, जितनी बार हम लोग भी निकले, उससे पहले पुलिस हमारे सामने आती थी, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन है। हमारे ऊपर मुकदमा बना 188 में। लेकिन आज की डेट में क्योंकि कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है, तो ये पहला आंदोलन है और इस पहले आंदोलन के जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। आपके सामने बोल रहे हैं हम, बिल्कुल झुकना पड़ेगा अथॉरिटी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी जो ये हमारी अथॉरिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी, ई टेंडरिंग जो लागू करने जा रही है, ये 11 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। लेकिन उस नोटिफिकेशन को इन्होंने इतने 14-15 दिन के बाद डिस्प्ले किया है इसको। लेकिन ये हमारे कर्मचारी साथियों के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए है कि जो सारा निजीकरण करने जा रही है ये अथॉरिटी, VC साहब, यार साहब, ये सारी अथॉरिटी सारा निजीकरण करने जा रही है। तो इससे क्या हमारे सारे कर्मचारियों को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन इस नुकसान को हम होने नहीं देंगे। क्यों? कि हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनका नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम सारे कर्मचारी एक होके लड़ेंगे और उसके लिए हम जीतेंगे सारे। वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखो, सबसे बड़ा आपने पूछा कि टेंडरिंग का फायदा क्या है। टेंडरिंग का फायदा सबसे बड़ा ये है कि जितने भी कर्मचारी हमारे पास लगे हुए हैं, जितने भी कर्मचारी सारे के सारे बाहर हो जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 15-15 साल में लगे। और ये आप मुझे बताइए, MCD देख लीजिए, अब कितने हॉस्पिटलों के अंदर ई टेंडरिंग के तहत ठेकेदारी पर रखा गया है। बताइए कि आज MCD के अंदर का सिस्टम ऐसे काम चल रहा है। आज जो है, अगर डिलीवरी रूम में अगर बाहर जाते हो आप, वहाँ पे 100 रुपये लेती, 500 लेते हो, उन्हें पता कि मेरी नौकरी कल है कल नहीं है। ई टेंडरिंग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये हाल होने वाला। कभी बीकर गायब हो जाएगा, उसको जो केमिकल है वो गायब हो जाएगा। जब आपका प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाएगा तो कर्मचारी को जो कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी तो खत्म हो गया, उनका लेवल ही खत्म कर दिया। क्यों? जब ई टेंडरिंग से ठेकेदार के बंदे आएंगे तो उनको ये कहा भी इतना केमिकल देना है आपने, ज़्यादा केमिकल देना नहीं है। क्यों? उसको तो यूज़ करना है आपने। अब उसके अंदर ये बताइए, जो केमिकल की एक तो उसमें बेईमानी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड के अंदर, जब टॉपर बच्चे आएंगे हिंदुस्तान के भी आएंगे, हिंदुस्तान के बाहर से भी आएंगे। अब मुझे बताइए, जब एक डिसक्वालीफाइड बंदा, जो कम पढ़ा लिखा बंदा, अगर वो लैब को संभालेगा, क्या वो चल पड़ेगी लैब? नहीं चलेगी। विस्फोट हो गया। कर्मचारी के साथ साथ में जो बेचारे वो बच्चे आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, उनको तो नुकसान है। और दूसरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कौन सी टेंडरिंग ऐसी है जो कामयाब रही है? एग्जाम्पल दीजिए मुझे आप। MCD का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लीजिए। सब जगह भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है ई टेंडरिंग। दूसरा क्या है कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड रखे पड़े, आप देखिए किसी की हाइट, टेंडर जब होता है उसको इतनी सैलरी, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतने क्वालिफिकेशन कितने चेक किए गए आपने कभी देखा है? 1% भी चेक नहीं किया। क्यों? आप तुम पैसे दे रहे हो। दूसरा क्या कारण क्या होगा? जो बेचारे बेरोजगार बच्चे हैं वो इन कंपनी वालों को 10,000 20,000 रुपये देंगे रिसेशन के नाम से। अब वो 10-20 हज़ार रुपये देंगे तो वो बच्चा लगेगा, और बच्चा वो काम करेगा या अपने मालिक को खुश करेगा? अब मुझे बताइए कि अगर उसको किसी को ये कहती है कि भैया ये केमिकल इतना ही देना है आपने, अब इतना केमिकल दे देना है, उसको केमिकल की नॉलेज ही नहीं है, तो ये बताओ ये भ्रष्टाचार पूरा भयंकर तरीके से चलने वाला है। और हम तो ये निवेदन करने वाले, ये आंदोलन डुक्कू चला रही है देवेंद्र शर्मा, रविंद्र पांडे के नेतृत्व के अंदर, डुकलिया फुल समर्थन दे रही है। और
हमारे जितने बच्चे पढ़े लिखे बच्चे जो सुन रहे हैं हमारे को, उनसे आह्वान है वो अपनी ज़िंदगी के साथ ना खिलवाड़े, उनके माता पिता को भी इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए जिसके अंदर। और मैं उस शिक्षा वर्ग को भी कह रहा हूँ, आज जो खामोश बैठे, मुझे ये बताइए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं जिनकी सैलरी आज 3-3 लाखों में पहुँच गई है, उनसे ये बताइए कि I-20 से खुश हो आप? एक डिस्क्वालीफाइड बंदा, एक 10वीं पास, 8वीं पास, हो सकता है 5वीं पास बच्चे को जो आप उस जगह पर रखेंगे टेंडर के तहत, क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन नोट करनी नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये बताइए क्या ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होते हैं। देखो जी, आपने टेंडर के तहत जो मैंने एक अप्लाई करा है, देखो सिंपल क्या होगा, 3 टेंडर आए, 4 टेंडर है, 10 टेंडर है, उसके अंदर हमने कहा भी ये टेंडर है मेरा, कम से कम ये रेट है, मैं इस बंदे पे ये लूंगा, इस बंदे पे ये लूंगा, ये फाइनल हो गया। उसके बाद जो सारा डिसिप्लिन किसका होगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, कंपनी की होगी, ना कि अथॉरिटी की होगी। उनको तो मैटर होता है बंदों से। आपको 100 लाइब्रेरी लैब अटेंडेंट चाहिए, तो आपको 100 बंदों का डाटा, उनको 100 बंदे चाहिए कि बंदे होम क्वालिफाइड है नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की। अगर हमने कंप्लेंट कर भी दी AR JR को, किसी को कंप्लेंट कर दी कि भैया ये कम क्वालिफाइड लोगों को रखा गया, वो क्यों करेगा? क्योंकि टेंडरिंग को दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों वो क्यों करेगा? आपके बारे में सुनेगा क्यों? पर जो मेरे बच्चे पढ़े लिख के आज वो लैबों के अंदर जो है सिलेक्शन करके वो उसमें जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया, उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। आप बताओ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर बहुत भ्रष्टाचार फैलने वाला है ये, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होने के बाद छोटी छोटी यूनिवर्सिटियों को क्या हाल होगा? तो इसके आज की डेट में जो छोटी यूनिवर्सिटियाँ खत्म ही हो जाएगी। मेरा तो ये निवेदन है कि हमें मिलकर इस धरने को सफल बनाना है और कंधे से कंधा मिला के जो है इस चीज़ को हमें जिताना है। ये मेरी अपील रहेगी। और धन्यवाद। मनमानी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको बताऊं, जैसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेठी है, वहाँ से कोई बच्चा BSc करता है, MSc करता है, वहाँ सेमेस्टर की फीस उनकी 6,000-50,000 रुपये है। हमारे यहाँ DU के अंदर आज जो फीस है वो 10,000-12,000। अभी आने वाले समय के अंदर ये टेंडरिंग हो जाएगा, जब टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, यहाँ भी फीस इतनी हो जाएगी, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? जो बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, वो पढ़ने कहाँ जाएंगे? अभी आप कह रहे थे BC साहब बहुत अच्छे हैं, वो कह रहे हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये रैंकिंग क्यों डाउन जा रही थी? BC साहब अगर इतने अच्छे हैं, रैंकिंग क्यों डाउन गई इस बार की? पर वो तो ये बोलते हैं ना कि मुझे आए हुए भी कुछ ही समय हुआ है। वो सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं। उससे पहले के निकम्मे बैठे हुए थे, उससे पहले अधिकारी थे क्या वो निकम्मे थे? हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे पहले जो अधिकारी बैठे थे वो कि निकम्मे बैठे हुए थे? वो कोई काम नहीं कर रहे थे क्या? वो भी काम कर रहे, स्टाफ भी वही, सब कुछ वही है। निकम्मे तुम आए हो, तुमको चलाना नहीं आ रहा, तुम ला रहे हो ठेकेदारी को। ठेकेदारी क्यों ला रहे हो ठेकेदारी को? इसका मतलब ये तुम्हारे पास काम करना नहीं है। ठेकेदारी से तो उनको फायदा दिखा हुआ था कि ठेकेदारी को मोटा फायदा है, कमीशन आएगा, 10-10 लाख रुपये टेंडर की फीस है। आरोप लगा रहे, इसमें क्या बात है? अभी भी कोई नेक्सन का कोई प्राइवेट, हमारे सिक्योरिटी गार्ड वाले काम करते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं उनसे, ड्रेस के नाम पे, फाइल के नाम पे, कितने पैसे लेते हैं इनसे? जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है, 2-2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर दूसरी कंपनी के तलवे चाटते हैं। तो ये वही होने वाला है। अब लैब के अंदर एक आदमी काम कर रहा है, मैं खुद लैब में हूँ, MSc करा रहा हूँ। जो आदमी जो नॉलेज हमको है, क्या नए बच्चे को नॉलेज होगी जो आएगा? आने वाले 5 साल के अंदर हम सब चले जाएंगे, सब डार हो जाएंगे। यहाँ कौन रहेगा काम करने वाला? कोई नहीं रहेगा। जब नीचे पोस्ट ही मिल जाएगी तो ऊपर तक पोस्ट कहाँ से बढ़ेगी? चैनल कहाँ से बढ़ेगा? चैनल बढ़ेगा ही नहीं, सब चैनल डंप हो जाएगा। ना भाई सुन, ना तो आरक्षण रहेगा, ना OBC रहेगा, ना SC रहेगा, ना ST रहेगा। वो जब E-टेंडर के द्वारा प्राइवेट आ रहे हैं, कहाँ का आरक्षण है? का आरक्षण है? सब खत्म हो जाएगा। वही पॉलिसी गवर्नमेंट की है, वही जाना चाहती है। तो आपको लगता है कि मतलब DU में भी आरक्षण को खत्म करने का भाई ने बोला, प्रधान जी ने बोला कि जितने भी रोड अच्छे बने हुए हैं वहाँ सब पर टोल लगा हुआ है, और जो वैसे गाँवों के अंदर रोड है, जो अंदर रोड, वो रोड सही क्यों नहीं है? टोल वाला रोड क्यों सही है? क्योंकि वहाँ पैसा आ रहा है, हर 50 किलोमीटर पर टोल है, वहाँ पैसा आ रहा है। तो ये क्या है? ये वही सब सिस्टम वही लागू होने वाला है। इसका हम विरोध करते हैं, आगे भी विरोध करेंगे। हमारा विरोध करने का, प्रदर्शन करने का हमारा काम है, वो हम करेंगे, चाहे जब तक हमारा टेंडरिंग बाकी नहीं होगा तब तक हम करेंगे। साथियों ने बताया कि छात्रों को भी बढ़ चढ़ के इसमें आना चाहिए। तो लगातार अभी देखा जाए तो पिछले 6 महीने में भी छात्रों ने जमकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और अभी भी चल रहा है DU के खिलाफ। तो क्या लगता है आपको, DU प्रशासन झुकेगा आपके लिए? नहीं, बिल्कुल झुकेगा DU प्रशासन। हमने सरकार को अभी पीछे किसान आंदोलन करके तब भी कृषि कानून वापस कराए थे। ये सरकार तो बेचने पर लगी है। ये सरकार तो जैसे एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ऐसे ही बेचने पर लगी है। शिक्षा को हम
बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। यहाँ पे बिल्कुल ई टेंडरिंग कैंसिल कराएंगे और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। यहाँ पे हम सब कर्मचारी एक हैं। टेंडरिंग की तरह ही अग्निवीर भी लोगों ने बताया कि ठेकेदारी प्रथा कर दी है इसको, उसके फायदे गिनाए सरकार ने तमाम। नहीं, इसमें कोई भी फायदा नहीं है, एक भी फायदा नहीं है। इसमें क्या फ़ायदा है बताओ? ये सबको पता है। यहाँ किसी सिक्योरिटी वाले से पूछ लेके, उनका जो रिन्यू करते हैं सिक्योरिटी तो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं। वहाँ पे जो ये दूरदर्शन में काम करते हैं वहाँ भी ऐसा ही है। वो जब टेंडर चेंज होता है दूसरे लेते हो तो पैसे दे कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल कैंसिल कराया जाएगा और बिल्कुल मैं ये आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो ये नहीं चाहते ना कि हमारे कर्मचारियों को कुछ नुकसान हो, वो भी तो देखते हैं ना भला। नहीं, नुकसान कहाँ, वो फ़ायदे में ही कहाँ है। वो हमारे प्रमोशन अटके पड़े हैं और सारी चीज़ें अटकी पड़ी हैं। उन्हें बस ये बाहर से भर्ती करने की लगी है। ये बिल्कुल एक पूरा एक जाल है यहाँ पे और पैसे कमाने की नीयत से ये करा गया है। जब NTA के थ्रू सबसे पैसे लिए गए थे अपॉइंटमेंट करने के लिए तो वो कहाँ गए सब पैसे? अरे ये दूसरी चीज़ शुरू कर दी, क्यों शुरू कर दी है? तो बस यही हमारा आपके माध्यम से है कि भाई हम इसको कैंसिल करवाने पे ही दम लेंगे। 82 कॉलेज हैं, हमारे बहुत बड़ा नेटवर्क है एम्प्लॉय का, तो हम बिल्कुल पक्का इसको कैंसिल करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लगातार जो है DU के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बने हुए हैं। इनका आरोप है कि जो ई टेंडरिंग यहाँ पर जो लागू किया जा रहा है यहाँ पर, उससे कहीं ना कहीं इनके भविष्य को हानि होने वाली है और जिसके विरोध में लगातार ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपना जो है विरोध प्रदर्शन DU VC के खिलाफ दिखा रहे हैं। और इनकी मांग यही है कि ई टेंडरिंग जो है उसको वापस लिया जाए, इसको लागू ना किया जाए। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना होगा, करना आके जाना होगा। डूगू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोको यूनियन जिंदाबाद। काट देंगे, तोड़ा देंगे। SC यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।